ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः रामात्र्यस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामः त्वमेवाश्रयः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम और लक्ष्मण को महातपस्वी राजा जनक के ऋत्विक गौतम ऋषि के ज्येष्ठ पुत्र शतानंद जी विश्वामित्र का परिचय दे रहे हैं, उनके तप का, उनके बल का, उनके वीर्य का और उनके ब्रह्मत्व का। उसी क्रम में विश्वामित्र की तपस्या उत्तर दिशा में जाकर की 1000 वर्ष तक, लेकिन वो भी सफल नहीं हुई। उन्होंने फिर 1000 और वर्ष तक तपस्या की। वहां पर तपस्या कर इंद्र ने रंभा नाम के अप्सरा को कहा, तुम विश्वामित्र की परीक्षा लो। रंभा ने कहा नहीं नहीं, वो महर्षि हैं, तप से मुझे दग्ध कर देंगे। इंद्र ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। गए। रंभा वहां जाकर के सुंदर हाव भाव, संगीत वाद्य सब गाने लगी। विश्वामित्र जी समझ गए। अततस्य च शब्देन गीतेन प्रतिमेन च दर्शनेन च रंभाया मुनि संदेहमागतः। मुनि को संदेह हो गया। सहस्राक्षस्य तत्सर्वं विज्ञाय मुनिपुंगवः रंभां क्रोध समाविष्टः शशाप। और कौशिक नंदन विश्वामित्र ने इंद्र की ये करतूत समझ करके रंभा को शाप दे दिया कि जाओ, यन्माम लोभयसे रंभे काम क्रोध जयिषिणाम 10 वर्ष सहस्राणि शैलीस्तास्यति दुर्भगे। अरे रंभा, जिस काम क्रोध को विजय प्राप्त करने वाले मुझ विश्वामित्र को तुम मोहित करने के लिए आई हो, जाओ तुम 10,000 वर्ष तक पत्थर के बन करके रहो। ब्राह्मण सुमहातेजस तपो बल समन्वितः
उद्धरिष्यति रंभे त्वाम मत क्रोध कलुषी कुलाम कृताम। कोई ब्रह्मतेज संपन्न ब्राह्मण आएगा, वशिष्ठ। वशिष्ठ जी के आने से तुम शाप मुक्त हो जाओगे। लेकिन विश्वामित्र विचारने लगे, मैं तो तपस्या करने आया था, क्रोध करने तो आया नहीं था, ये तो फिर तपस्या भंग हो गई। अब महाराज विश्वामित्र को पश्चात हुआ। अब वो पूर्व दिशा की ओर तप करने के लिए चले गए। घोर तप किया, उनके तप से पृथ्वी जलने लगी, अनेक विघ्न आए, लेकिन क्रोध नहीं किया। तपस्या पूर्ण करके जब वो भोजन करने के लिए बैठे, इतनी देर में एक ब्राह्मण आ गया। इंद्र ही था परीक्षा लेने के लिए। वो मौन थे, भोजन मांगा, सारा भोजन इंद्र को दे दिया। ब्राह्मण के वेश में आया था, लेकिन क्रोध नहीं किया और फिर तपस्या में लीन हो गए। उसके बाद सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। देखो, अब इसमें कोई दोष नहीं है विश्वामित्र में, अब आप चलो और इनको ब्राह्मण पद का प्रदान कर दो। महाराज ब्रह्मा जी गए और कहने लगे, ब्रह्मर्षे स्वागतम तेस्तु तपसा स्म सुतोषितः ब्राह्मण्यम तपसोग्रेण प्राप्तवान कौशिकः। हे विश्वामित्र, हे ब्रह्मर्षि, उठो, तुम्हारा तप सफल हो गया और तुमने अपने तप से ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त कर लिया। तुम्हारी दीर्घायु हो। विश्वामित्र ने कहा, अगर मैं ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गया तो ओंकार, वेद स्वयं मेरा वर्ण करें और मुझे अपना अर्थ प्रकट करें, सारे रहस्यों को बताए। एक बात और कही, बड़ी प्यारी कही, ब्रह्मपुत्रो वशिष्ठो माम एवं वदत देवताः यद्देवं परमः काम कृतो यान्तु सुरर्षभाः। कहते हैं कि जो क्षत्र विद्या में और ब्रह्म विद्या में पूर्ण निष्णात है, ऐसे वशिष्ठ महर्षि मुझे आकर के कि मैं ब्रह्म ऋषि हो गया तो मैं अपना पूर्ण काम समझूंगा। क्योंकि वशिष्ठ के तप को उसने देखा था, किस तरह से सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र उसके भस्म हो गए थे। उसके बाद वशिष्ठ जी वहां आए और वशिष्ठ जी ने कहा, तुम ब्रह्मर्षि हो गए, उठो। और फिर दोनों में सख्यत्व हुआ, मैत्री हो गई। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान होने पर कोई पराया होता ही नहीं, इसलिए मैत्री हो गई। तो इस तरह से शतानंद जी बता रहे थे। उसके बाद जनक जी आए, उनका स्वागत करने और उनको अपने हम मिथिला नगरी में लेकर के चले गए। और उसके बाद जनक द्वारा पूजित होने के बाद फिर वो अपने विश्राम स्थान पर आ गए। ततः प्रवृते विमले कृतकर्मा नराधिपः विश्वामित्र महात्मानम उज आजुहाव सराघवम। उसके बाद प्रातःकाल फिर जनक जी आए, पूजा किया, स्वागत सत्कार किया सबका और फिर उनको ले गए। उसके बाद विश्वामित्र ने कहना प्रारंभ किया, पुत्रौ दशरथस्येमौ क्षत्रियौ लोक विश्रितौ दृष्टुकामौ धनुश्रेष्ठम यदेतत् त्वयि तिष्ठति। हे राजन, ये दोनों क्षत्रिय पुत्र हैं, दशरथ के पुत्र हैं, लोक में विख्यात हैं। आपके पास जो धनुष रखा है उसको देखने के लिए आए हैं। एतद्दर्शय भद्रम ते कृतकामौ नृपात्मजौ दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टम प्रतियास्यतः। आपका वो धनुष यहाँ देखने के लिए आए हैं, आप इनको वह धनुष दिखा दो। धनुष के दर्शन करने के बाद हम जैसे अपनी इच्छा होगी उस तरह से हम चले जाएंगे। एवं मुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनिम श्वेताम अस्य धनुषो यदर्थमिह तिष्ठति। विश्वामित्र ने ऐसा कहा तो राजा जनक ने कहा, प्रभु पहले इस धनुष का इतिहास सुन लो कि मेरे पास ये क्यों रखा है और मुझे कहां से मिला है ये।
देवरातिथि ख्यातो निमिज्येष्ठो महीपति न्यासोऽयं तस्य भगवन् हस्ते दत्तो महात्मनः। निमि के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था देवरात। उनको ये धनुष प्राप्त हुआ है। देवरात को दक्ष यज्ञ के समय, दक्ष ध्वंस के समय, जिस समय भगवान शिव जी को उनका यज्ञ में अधिकार नहीं दिया जा रहा था, तो भगवान शिव ने दक्ष का ध्वंस करने के लिए इस धनुष को उठाया था। हाहाकार मच गया त्रिलोकी में। सभी देवता भगवान शिव को मनाने में लग गए। विष्णु आदि सारे देवता वहां कर उपस्थित हो गए और भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उनका यज्ञ में भाग दिलवाया। उस समय ये यज्ञ, ये धनुष जो था, ततो विमनसः सर्वे, हाँ, उस समय ये धनुष जो है उन्होंने महामनस्वी देवताओं को दे दिया, भाई लो ये धनुष रखो। और देवताओं ने हमारे पूर्वज देवराज को दे दिया। न्यासभूतम तदा न्यस्तम अस्माकम पूर्वजे विभौ। वही ये देवाधिदेव महादेव का धनुष हमारे यहाँ रखा हुआ है और हम नित्य प्रतिदिन इसकी पूजा करते। अथ मे कृषत क्षेत्रम लांगलादुत्थिता ततः क्षेत्रम शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता भूतलादुत्थिता सातु व्यवर्धता ममात्मजा। और हे विश्वामित्र जी, एक बार मैं यज्ञ भूमि के लिए अपने हाथ से हल जोत रहा था, हल चला रहा था, खेत जोत रहा था, सफाई कर रहा था, यज्ञ करना था। वहां स्वर्ण का हल था। तो हल जोतते जोतते जो हल की जो हराई होती है, हलाई जिसको बोलते हैं, हलाई ल को रे हो जाता है, तो कहीं हराई बोलते हैं, कहीं हलाई बोलते हैं। संस्कृत में उसको सीता बोलते हैं। सीता, सीता माने हल चलाते समय एक तरफ मेड हो जाती है, एक तरफ थोड़ी सी वो हो जाती है। तो वहां मुझे ये कन्या प्राप्त हुई थी एक। ये मुझे पृथ्वी से प्राप्त हुई थी, सीता में प्राप्त हुई थी, सीता में यानी हलाई में प्राप्त हुई थी। इसके लिए मैंने इसको अपनी पुत्री बनाया, इसका नाम सीता रखा, इसका लालन पालन किया। और अब आगे वीर्य शुल्के में कन्या स्थापिते यमयो निजा भूतलादुत्थितां तां तो वर्तमानां ममात्मजां वरयामासुराज्यस्य राजानो मुनिपुंगवः। अब इस पुत्री का सुंदर पुत्री थी और मुझे भगवान की कृपा से पृथ्वी में प्राप्त हुई थी। तो ये सुंदरी के लिए विवाह के योग बहुत राजकुमार आए। विवाह के योग हुई तब तो मैंने इसके लिए एक शर्त रख दी। क्या शर्त रखी? ये जो धनुष है, इसको उठा करके जो इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ सीता जी का विवाह होगा। बड़े बड़े राजाओं ने आकर के मांगा, तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां पृथ्वीक्षितां वीर्य शुल्केति भगवन् स न ददामि सुतामहम्। मैंने सब राजाओं को कह दिया कि ये तो पराक्रम जो दिखाएगा उसी के साथ इसका विवाह होगा, जो पराक्रम नहीं दिखाएगा उसके साथ विवाह नहीं होगा। फिर सारे मुनि राजा आए, समय समय पर अपना पराक्रम दिखाए चले गए। किसी से धनुष हिला तक भी नहीं। उठाने की तो बात दूसरी है। तेषां जिज्ञासमानायां शैवं धनुमपारितं न शेकुर्ग्रहणे तस्य धनुषस्तोलनेऽपि वा। वो धनुष को पकड़ने की तो बात छोड़ो, उसको हिला भी नहीं पाए भगवान शंकर के धनुष को। नरेशों की शक्ति बहुत कम जान करके मैंने सीता का उनके साथ विवाह नहीं किया। ततः परम कोपेन राजानो मुनि पुंगव। फिर राजा मेरे पर क्रोध हो गए, आक्रमण करने लगे।
मैंने उसका सबका सामना किया, सबको परास्त करके मैंने भगा दिया। उसके बाद ततो तदेतन्मुनि शार्दूल धनु परम भास्वरम राम लक्ष्मणयोश्चापि दर्शयिष्यामि सुव्रतः यद्यस्य धनुषो राम कुर्यादारोपणं मुने सुताम अयो निजाम सीताम दद्याम दाशरथेरहम। यही धनुष, ये धनुष की शर्त है। मैं ये धनुष राम को जी को भी दिखाऊंगा, लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा। अगर राम जी इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे तो मैं अपनी अयोनिजा पुत्री सीता का विवाह राम जी के साथ कर दूंगा। जनकस्य वच श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम। विश्वामित्र ने ये नहीं कहा कि ये धनुष के प्रत्यंचा चढ़ा देंगे, नहीं नहीं, क्योंकि प्रशंसा वैसे नहीं करनी चाहिए। मालूम था विश्वामित्र जी को लाए इसीलिए थे। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन राम जी को एक बार धनुष दिखा तो दो, देख तो ले, प्रत्यंचा चढ़े ना चढ़े दर्शन तो कर लें। ततः स राजा जनक सचिवान व्याप्दिदेशः धनुरानीयताम दिव्यम गंधमाल्यानुलेपितम। राजा ने आदेश कर दिया सचिवों को, धनुष लेकर के आओ। धनुष बड़ा दिव्य था, उसके ऊपर धूप दीप गंध का लेपन किया गया था, धूप दीप लगाया गया था। महाराज, वह धनुष 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी गाड़ी में रखा हुआ था। बड़े बड़े रिष्ट पुष्ट 5000 वीर सैनिक उस गाड़ी को धक्का लगा रहे थे, ला रहे थे। तो और वो लोहे की संदूक ला करके विश्वामित्र के पास आया तो राजा जनक ने कहा, प्रभु ये धनुष है, आप राम जी को दिखाइए। तेषां नृपो वच श्रुत्वा कृतांजलिरभाषत विश्वामित्रं महात्मानं ताबुभौ राम लक्ष्मणौ। उनकी बात सुनकर के राम राजा जनक ने हाथ जोड़ करके महात्मा विश्वामित्र को तथा श्री राम और लक्ष्मण को कहा, इदम धनुर्वरम ब्रह्मन् जनकैरभिपूजितम राजभिश्च महावीरैरशक्तैः पूरितम सदा। हे प्रभु, ये धनुष है जो हमारे राजा जनकों के द्वारा, इनके कुल में एक राजा जनक हुए तो उनसे इनका कुल जनक कहलाया, सदा पूजित रहा है। नए तत्सुरगणः सर्वे वासुरा सासुरा न च राक्षसः गंधर्व यक्ष प्रवरा सकिन्नर महोरगः। इस धनुष को न तो आज तक देवता उठा पाए, न असुर, न राक्षस, न गंधर्व, न यक्ष, कोई नहीं उठा पाया। मनुष्यों की तो फिर बात ही क्या, वहां तो गति नहीं मनुष्य की इसको उठाने में। तदेतद् धनुषां श्रेष्ठमानीतं मुनिपुंगवा दर्शयेतन् महाभाग अनयो राजपुत्रयोः। हे मुनि पुंगव, ये धनुष मैंने सामने रख दिया, अब इन दोनों राजकुमारों के धनुष दिखाओ। श्री राम सहित विश्वामित्र ने जनक का कथन सुनकर दशरथ नंदन श्री राम से कहा कि वत्स राम धनुपश्य, हे राम तुम धनुष को देखो। महर्षि के वचन को सुनकर के राम जी धनुष के पास गए, उन्होंने मंजूषा को खोला, धनुष को देखा और इदम धनुर्वरम दिव्यम संस्पृशामि पाणिना यत्नवाश्च भविष्यामि तोलने पूर्णे पिवा। फिर उन्होंने विश्वामित्र की ओर देख करके कहा, प्रभु आपका आदेश हो तो हम इसको स्पर्श करें और इसको उठाने का भी कोशिश करें, इसको प्रत्यंचा चढ़ाने की भी कोशिश करें। भगवान राम बिना आज्ञा के कोई काम करते नहीं है। विश्वामित्र का अनुमोदन हो गया और राम जी ने कहा, ठीक है, आपका आदेश हो गया तभी करते हैं। उन्होंने लीला पूर्वक उस धनुष को उठाया, उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाई, जैसे ही उसको खींचा डोरी को, धनुष बीच में 2 टुक हो गए। बड़ा भयंकर आवाज हुई। तस्य शब्दो महानासिन निर्घात समनिष्वनः भूमिकंपश्च सुमहन पर्वतस्य दीर्यतः। ऐसा हुआ मानो पर्वत ही टूट गए हों, बड़ा भयंकर आवाज हुआ। राजा जनक को बड़ी प्रसन्नता हुई और फिर कहने लगे,
भगवन् दृष्टवीर्यो मे रामो दशरथात्मजः अत्यद्भुतम चिंत्यंच अतर्कितमिदं मया। मैंने आज ये अतर्कित पौरुष राम जी का देखा, बड़ा दिव्य पौरुष है। जनका नाम कुले कीर्तिर्मा हरिष्यति मे सुता, सीता भरता रमा साध्य रामम दशरथमात्मजम। आज मेरी पुत्री सीता रघुनाथ पुत्र श्री राम जी के पति रूप में पति रूप को प्राप्त करके जनक वंश की शोभा का विस्तार करेगी। मम सत्या प्रतिज्ञा सा वीर्य शुल्केति कौशिक, सीता प्राणैर्बहुमता देया रामाय मे सुता। मेरी प्रतिज्ञा सत्य हो गई और मैं बड़ी प्रसन्नता से अपनी सीता का राम जी के हाथ में सौंप दूंगा, पाणी ग्रहण करूंगा सीता का राम जी से, और इनकी पत्नी के रूप में रहेगी। आप जल्दी करो, शीघ्र करो, अयोध्या में समाचार भेजो, राजा दशरथ को बुलाओ। जैसे जनक ने कहा कि विश्वामित्र जी आप आज्ञा दो, आपकी आज्ञा से आगे का सारा काम होगा। अयोध्या जाया जाए, दशरथ के पास उनको समाचार दिया जाए, उनको यहां लाया जाए और राम जी का विवाह सीता जी के साथ कर दिया जाए। अब महाराज आदेश हो गया और श्रेष्ठ दूत जनक के थे, वो अयोध्या के लिए चल दिए। उनको 3 रात लगी अयोध्या पहुंचने में। मिथिला से अयोध्या, गति तो अच्छी ही होगी, है ना। तो जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांतवाहनः, त्रिरात्रमुषिता मार्गे तटे अयोध्याम प्राविशन पुरीम। 3 रात लगी उनको और 3 रात के बाद वो अयोध्यापुरी में उन्होंने प्रवेश किया और जाकर के राज के दरबार में अपना परिचय दिया और कहा, महाराज के हम दर्शन करना चाहते हैं। महाराज, उन्होंने राजा के पास समाचार भेजा दूतों ने कि इस तरह से राजा जनक के यहां से विशेष दूत आपके दर्शन करना चाहते हैं। राजा दशरथ ने उनको बुला लिया, बड़े विनम्र थे, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया और कहा, महाराज राजा जनक ने अग्निहोत्र को साक्षी करके आपका, आपके अमात्यों का, आपके समस्त कुटुंबियों का समाचार पूछा, आप कैसे हैं। और ये समाचार उन्होंने विश्वामित्र की आज्ञा और शतानंद के अनुमोदन से भेजा है। अब विश्वामित्र का नाम लेने के बाद तो दशरथ जी की आंखें खुली रहेगी, भाई मेरे पुत्रों को तो लेके ही गए थे। और महाराज, आपको मालूम है राजा जनक की प्रतिज्ञा थी, शिव जी के धनुष पर जो कोई प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। महाराज, घूमते घामते हुए विश्वामित्र के साथ आपके दोनों पुत्र भी एक जनकपुरी पहुंच गए और कुतूहल में ही वो धनुष को देखने लगे। लेकिन राम जी में इतना साहस, धैर्य, शक्ति थी कि उन्होंने सहज में ही धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई तो धनुष के 2 टूक हो गए। राजा जनक ने प्रतिज्ञा के अनुसार, अस्सीदेया मया सीता वीर्य शुल्का महात्मने प्रतिज्ञाम तर्तुमिच्छामि तदनुज्ञातुमर्हसि। तो राजा जनक ने आपके लिए समाचार भेजा कि अब मेरा संकल्प है कि मैं सीता का विवाह राम जी से ही करूं। इस प्रतिज्ञा से मैं पार होना चाहता हूं। फिर राजा दशरथ से कहा कि आप उनमें सहायक बनिए और आप चलिए, अपने पुत्रों का भी दर्शन कीजिए और विवाह का भी आनंद लीजिए। प्रतिज्ञा मम राजेंद्र निवर्तयितुमर्हसि। जनक ने कहा कि अगर राजा चाहे तो मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करा सकते हैं, क्योंकि पिता का भी तो अनुमोदन चाहिए ना विवाह में। महाराज, इस तरह से दूत के वाक्य कहने पर दशरथ को बहुत आनंद आया। उसने कुशल क्षेम पूछा, दोनों भाइयों का, विश्वामित्र का, राजा जनक का, सबका। उसके बाद उन्होंने वशिष्ठ, वामदेव आदि अपने पुरोहितों को बुलाया, उनसे समाचार सुनाया और प्रातःकाल मिथिला नगरी के लिए चलने के लिए तैयारी कर दी।
बहुत कुछ सामान लेके गए, यहाँ तो लिखा है इतने धन ले चलो, रत्न ले चलो, हाथी, घोड़े, सब कुछ बता रखा है। और मेरी चतुरंगनी शेला चलेगी। और वो चले। रात चलते हुए वो भी महाराज 4 दिन में राजा जनक के यहाँ पहुंच गए, क्योंकि इनके पास सेना ज्यादा थी, इसलिए 1 दिन ज्यादा लग गया। जैसे ही सुना राजा दशरथ आए तो जनक को बहुत प्रसन्नता हुई। वो बहुत दूर ही जनक का स्वागत करने के लिए आ गए। और राजा जनक ने महाराज दशरथ की बड़ी प्रशंसा की। दिष्ट्या में निर्जिता विघ्ना, दिष्ट्या में पूजितम कुलम। आज सौभाग्य से मेरे विघ्न दूर हो गए, मेरा कुल पवित्र हो गया, जो आज रघुकुल के साथ हमारे कुल का संबंध होने जा रहा है। कल प्रभात का समय राम जी और सीता के विवाह का होगा, उसकी तैयारी की जाए। महाराज उसके बाद राजा जनक ने कहा दशरथ जी से, आप अनुमति दें तो कल विवाह की तैयारी करें। तो दशरथ ने बड़ी प्यारी बात कही। प्रतिग्रहो दात्रिवशः श्रुतमे तन्मया पुरा, यथा वक्षसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयम्। दशरथ ने कहा कि हमने सुना है कि दान दाता के अधीन होता है, देने वाले के अधीन। जब वो देगा तब लेने वाला लेगा। तो दान आप कर रहे हैं, कन्यादान, इसलिए हम तो आप जैसा कहोगे उसके अनुसार चलेंगे। ऐसा मधुर वचन सुन करके जनक को बड़ा आनंद आया। महाराज उसके बाद सभी ने वहां रात बिताई। दूसरे दिन सब तैयारियां होने लगी। राजा जनक ने कहा, मेरा भाई है कुशध्वज, अपने अमात्यों को, उनको आदर सहित बुला के लाओ। उनके आने के बाद ही ये सारा काम प्रारंभ होगा। वो मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं। मैंने उनको यहाँ लालन पालन किया है, मैंने उनको वहां का राज्य दिया है। उनके आने पर ही मेरा सारा काम होगा। उसके बाद सांकाश्य नगरी में से कुशध्वज को बुलाया गया और उसके बाद सारी तैयारी हुई। उसके बाद कुल गोत्र का वर्णन भी होता है। सब यथायोग बैठ गए। यथायोग बैठने के बाद कुल गोत्र की बात चलने लगी। तो दशरथ ने कहा, हमारे यहां तो वशिष्ठ ही गुरु हैं, यही हमारा सब कुछ है। विश्वामित्राभ्यनुज्ञात सर्वैर्महर्षि भी एष वक्षति धर्मात्मा वशिष्ठो में यथाक्रमम। अगर आप सबकी और विश्वामित्र की आज्ञा हो तो ये हमारे वशिष्ठ हैं, यही हमारे सर्वस्व हैं, यही हमारे देवता हैं, यही हमारे गुरु हैं, ये हमारे कुल के बारे में बताएंगे। तो राम जी का यहाँ कुल गिनाया है विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने, कि कितना उत्तम कुल है, जिसमें वो ब्रह्मा जी से चलते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीच, मरीच के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के मनु, मनु पहले प्रजापति थे, उनके इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुए जो अयोध्या के प्रथम राजा थे। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम था कुक्षी, बड़े तेजस्वी थे, उनके कांतिमान हुए। और इस तरह से ये बड़ी लंबी परंपरा, बहुत राजाओं के नाम है महाराज। कुछ इधर उधर घटनाएं भी इनमें बता रखी, जो जो उस समय के राजाओं के साथ कुछ घटनाएं घटी, वो भी यहाँ थोड़ी बहुत परिचय दे रखा है। और सागर के असमंजस हुए, असमंजस के अंशुमान हुए, अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए, भगीरथ के ककुत्स हुए, ककुत्स के रघु हुए, रघु के तेजस्वी पुत्र प्रवृद्ध हुए, और उन प्रवृद्ध के संखण हुए, संखण के सुदर्शन, सुदर्शन के अग्निवर्षण, अग्निवर्षण के शीघ्रग, और शीघ्रग के पुत्र मरु हुए, मरु से पृथुश्रुक हुए, पृथुश्रुक से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई, अम्बरीश के पुत्र राजा नहुष हुए, नहुष के ययाति, ययाति के पुत्र नाभाग हुए, नाभाग के अज हुए, और अज से दशरथ का जन्म हुआ है।
और ये दशरथ से राम और लक्ष्मण। बीच में मैंने बहुत से राजाओं के नाम नहीं लिए, बड़ा लंबा इतिहास था। इस तरह से श्रेष्ठ कुल की ये परंपरा है। अब महाराज राजा जनक ने कहा ये अच्छी बात है, कन्या का विवाह कुल में ही देना चाहिए, लेकिन कन्या जो ले रहा है उसको भी कन्या के कुल को देखना चाहिए। देखो बड़ी अच्छी बात कही। हाँ? राजा जनक ने अपने कुल का परिचय देना शुरू किया। राजा भूत त्रिश्लोकेषु विश्रुतः स्वेन कर्मणा निमि परम धर्मात्मा सर्वसत्ववतां वरः। प्राचीन काल में, बहुत प्राचीन काल में निमि नाम के एक धर्मात्मा राजा हुए, जो धनुर्धरों में सर्वश्रेष्ठ हुए, दाता हुए, पुण्यकर्मा हुए। उनके पुत्र का नाम था मिथि। मिथि ने ही ये मिथिला नगरी बसाई थी। मिथि के पुत्र हुए जनक। प्रथमो जनको राजा जनकादप्युदा वसुः। ये हमारे कुल के पहले जनक हुए, जिनसे हमारे कुल का नाम जनक हुआ। उनके उदावसु का हुए, उदावस के नंदिवर्धन। इन सब राजाओं की बड़ी सुंदर सुंदर विशेषताएं। नंदिवर्धन के शूरवीर का पुत्र सुकेतु हुआ। सुकेतु के देवरात नामक पुत्र हुआ। देवरात वही जिनसे इनको भगवान शिव जी, देवताओं ने शिव जी का धनुष दिया था। देवरात के बलवान हुआ बृहद्रथ हुआ। बृहद्रथ के महावीर हुए, और महावीर के सुधृति हुए, और सुधृति के धृष्टकेतु हुए। धृष्टकेतु के हर्यश्व नाम से विख्यात हुए। हर्यश्व के मरु, मरु के प्रतिंधक, प्रतिंधक के राजा कीर्तिरथ हुए। कीर्तिरथ के देवमीड हुए। देवमीड के विबुध, विबुध के महिद्रक, महिद्रक के महाबलशाली कीर्तिरात हुए। कीर्तिरात के महोरमा हुए। महोरमा से धर्मात्मा स्वर्णरोमा का जन्म हुआ। और इस तरह से बड़ा लंबा वो चलता है, वंश चलता है। और उसके बाद उन्होंने कहा, महात्मा राजा रसरोमा के दो पुत्र, जिनमें ज्येष्ठ तो मैं हूं और कनिष्ठ मेरा छोटा भाई ये कुशध्वज है। मेरे पिता मुझ ज्येष्ठ पुत्र को राज पर अभिषिक्त करके कुशध्वज का सारा भार मुझे सौंपकर वन में चले गए। वृद्ध पिता के स्वर्गगामी होने पर देवतुल्य भाई कुशध्वज को स्नेह दृष्टि से देखता हुआ मैं राजभार का काम करने लगा। लेकिन बीच में ही राजा सुधन्वा ने शांकाश नगर से दूत भेजा कि ये धनुष और ये सीता हमें सौंप दो। मैंने मना कर दिया। हमारा युद्ध हुआ। जनक कहने लगे मेरे द्वारा वो राजा मारा गया सुधन्वा, और मैंने उस शांकाश नगरी का राजा अपने भाई को बना दिया, कुशध्वज को। ये मेरे भाई कुशध्वज है। और पूरा परिचय दिया। महाराज बड़ी तैयारी होने लगी। अंत में विश्वामित्र कहने लगे, राजा इक्ष्वाकु वंश और जनक वंश के राजाओं में इतने गुण हैं कि इनका कोई पार नहीं पा सकता। दोनों श्रेष्ठ कुल हैं, दोनों ही सम हैं, बराबर हैं। गुणों में, कीर्ति में, वीर्य में, पराक्रम में, ज्ञान में, विज्ञान में, सब तरह से समान है। इसलिए दोनों का कुल में विवाह ये अच्छी बात है। उसके बाद तैयारी होने लगी। महाराज जैसे राम जी के लिए सीता को लाया गया, तो विश्वामित्र के कहने से लक्ष्मण जी के लिए उर्मिला को भी लिया है। उर्मिला राजा जनक की पुत्री थी, औरस पुत्री थी। और जैसे ही बैठ गए, वैसे विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों ही खड़े हो गए। दोनों तमुक्तवन्तं वैदेहं विश्वामित्रो महामुनि मुनि उवाच वचनम धीरम वशिष्ठ सहितो नृपम। और विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों ही जनक को कहने लगे, अचिंत्यान्य प्रमेयाणि कुलानि नरपुंगवः। अरे आप दोनों के कुल बड़े पवित्र हैं, अचिंत्य हैं, और दोनों तुल्य हैं। दोनों की कोई उपमा नहीं दी जा सकती। इसलिए भाई ऐसे सदृश कुल में संबंध होना बड़े गौरव की बात है। ये राम और लक्ष्मण के लिए तो ठीक है, लेकिन हमारी एक आपसे प्रार्थना है। कौन बोले? विश्वामित्र और वशिष्ठ राजा जनक से, कि आपका ये जो भाई कुशध्वज है, इसके भी दो पुत्रियां हैं,
बड़ी रूप यौवन संपन्न है, शील गुण संपन्न है। हम आपसे उन दो पुत्रियों को और मांगते हैं, भरत और शत्रुघ्न के लिए। राजा जनक की आंखों में आंसू आ गए प्रेम से, प्रभु ये मेरा कितना सौभाग्य है, आप जैसे श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि और मेरे बिना कहे हुए और मेरे से मेरी पुत्री मांग रहे हैं, ये तो हमारा परम सौभाग्य हो गया। और इस प्रकार से चारों भाइयों के लिए 4 लड़कियां वहां हो गई और फिर क्रम से चारों भाइयों का विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद जैसी रात बीती, विवाह होते ही रात बीती, तो दशरथ जी ने कहा हम चलें। राजा जनक ने कहा ठीक, अब आप जाइए। अब वाल्मीकि रामायण में तो इतना ही लिखा है जो कि यथार्थ है। तुलसीदास जी ने 1 महीना रोक दी, किसी ने तो ऐसा कहा है कि दशरथ जी राम जी को मैथिल वालों ने जाने ही नहीं दिया। पर जो भी है, ये बात ठीक है कि बारात को ज्यादा दिन नहीं रोकना चाहिए। पहले हमारे जमाने में छोटे थे तो 3 दिन तक रुकती थी, अब देखते हैं कि 1 घंटा लगता है। बारात आती है, शादी होती है, चले जाते 1 घंटा। अगर 1 घंटा और रुक जाए तो उत्पात मच जाए, इतना बुरा हाल हो गया। तो ये व्यवहार की बात है कि बारात आए तो उसको ज्यादा दिन तक नहीं ठहराना चाहिए, व्यवहार की बात है। अर्धरात्र्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनि आपृष्ट्वा राजानो जगमुत्तरम पर्वतम। और जैसे दशरथ ने कहा जाओ, जनक जी ने कहा, तो विश्वामित्र जी वहां पर पहुंच गए। विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ और जनक को कहा अब आप दोनों मिल गए हैं, विवाह संपन्न हो गया है, मेरा प्रयोजन पूरा हो गया है। अब मैं आपकी अनुमति लेकर के उत्तर दिशा में सत्यवती नदी के किनारे, कौशिकी नदी के किनारे तप करने के लिए जा रहा हूं। महाराज ये वो समय था जहां प्रेम तो सब में था लेकिन मोह किसी में नहीं था। है? प्रेम तो सब में था, मोह किसी में नहीं था। महाराज विश्वामित्र के लिए कहा कि ठीक है, अब आप तपस्या करने के लिए जाइए। और विश्वामित्र तो वहीं से तपस्या करने के लिए हिमालय में चले गए और ये अपना प्रस्थान कर गए। महाराज रास्ते में कुछ शकुन होने लगे, कुछ अपशकुन होने लगे। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से क्या हो रहा है, उन्होंने कहा चिंता मत करो, जो कुछ होगा बाद में सब अच्छा हो जाएगा, चलो यात्रा करो। वो जनकपुर से काफी दूर निकल गए थे, बहुत दूर निकल गए थे, आधा रास्ता तय कर लिया होगा। इतनी देर में देखते हैं तो सामने बड़ा विकराल रूप धारण करते हुए परशुराम जी को उन्होंने देखा। हा गच्छन्तम तो नरव्याघ्रम सर्षिप्संगम सराघवम घोरा साचम। उन्होंने देखा वशिष्ठ ऋषयश्चाने राजा सुतस्तदा ससंज्ञा इव संत्रास्त सर्वमन्यद विमोचनम। क्या देखा कि विश्वामित्र ने आकर के कहा राम दशरथे वीर्य वीर्यम ते श्रूयते अद्भुतम धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम। हे राम, मैंने सुना तुम में बड़ा पराक्रम है। अब यहां पर तुलसीदास जी ने तो 10,000 राजा इकट्ठे किए, हाँ, वो वहीं पर 10,000 कर लिए स्वयंवर में ही। भूप सहस 10 एक ही 12 टरे टरावन टरहिन टारा। लेकिन यहां 10,000 नहीं, यहां तो राजा क्रम से आते हैं और चले जाते हैं। राम जी भी वैसे ही घूमते हुए आए थे, विश्वामित्र जी लेकर के आए थे राम लक्ष्मण को। धनुष टूट गया, शादी हो गई, विदा हो गए। अब रास्ते में परशुराम जी आते हैं और गोस्वामी जी ने तो वहीं सबके बीच में ही परशुराम जी को बुलाया है। और राम लक्ष्मण का परशुराम का और लक्ष्मण का बड़ा संवाद है। यहां वाल्मीकि रामायण में राम जी के पास परशुराम जी रास्ते में आते हैं और राम जी के अलावा परशुराम का किसी से संवाद नहीं है।
न दशरथ से है, न लक्ष्मण से है, किसी से कोई संवाद नहीं। तो काफी अंतर है। ये वाल्मीकि रामायण राम जी के रहते हुए लिखी गई है, तो इसलिए ये ज्यादा प्रामाणिक है। प्रामाणिक तो भक्ति भाव से सभी कर लो, लेकिन वस्तुतः तो यहां यही लिखा है। तदद्भुतम अचिंत्यं च भेदनम धनुषस्तदा तच्छ्रुत्वा हम अनुप्राप्तो धनुर्गृह्याम अपरम शुभम। उस धनुष की बड़ी आवाज आई और आवाज मेरे तक पहुंच गई। मैं महेंद्र पर्वत पर था और मैं वहीं से ये दूसरा धनुष लेकर के आया हूं। तदिदम वीर शंकाशम जामदग्नम महद्धनु पूर्यस्व शरेणैव स्वबलम दर्शयस्व च। और ये वह जमदग्नि कुमार परशुराम का भयंकर और विशाल धनुष है, तुम इसे खींच करके बाण चढ़ा करके दिखाओ। तदम ते बलम दृष्ट्वा धनुषेप्यस्य भूपूर्णे द्वंद्व युद्धम प्रदास्यामि वीर्य श्लाघ्यमहम तव। अगर इस पर तुम धनुष चढ़ा दोगे तो महाराज मैं फिर तुम्हारे बल और पराक्रम को मान जाऊंगा और फिर तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मैं फिर तुम्हारे बल और पराक्रम को मानने वाला नहीं। उसके वचन सुन करके दशरथ की बुरी स्थिति हो गई। महाराज दशरथ ने परशुराम से कहना शुरू किया कि प्रभु आप तो ब्राह्मण हैं, आपने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब मैं धनुष नहीं उठाऊंगा, फिर ये क्यों उठा लाए? आपने कहा था कि मैंने सारी पृथ्वी दान दे दी है कश्यप ऋषि को, फिर आप किसके लिए धनुष उठा के लाए? लेकिन परशुराम जी ने एक बात नहीं सुनी, एक बात भी नहीं सुनी। परशुराम राम जी से बोले, इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोका विपूजिते दृढ़े बलवती मुख्य सकृते विश्वकर्मण। ये दो धनुष हैं, दोनों बलवान हैं, विश्वामित्र ने विश्वकर्मा ने बनाए हैं। और एक भगवान शंकर के लिए बनाया था, एक विष्णु के लिए बनाया था। ये दो धनुष हैं, दोनों समान हैं, बराबर हैं। अनुसृष्टम सुरैरेकम त्र्यंबकायुत्सवे त्रिपुरग्नम नरश्रेष्ठम भग्नम का कुत्सयत्वया। इन्होंने से एक देवताओं ने त्रिपुरासुर को युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दे दिया, जिससे त्रिपुरासुर का नाश हुआ। इदम द्वितीयम दुर्धर्षम विष्णुर्दत्तम सुरोत्तम ही तदिदम वैष्णवम राम धनु पर पुरंजयम। ये दूसरा धनुष है, ये देवताओं ने विष्णु को दे दिया। दोनों का है तो काम लड़ाई झगड़ा करना है, दोनों शत्रुओं का संहारी तो करते हैं। दोनों को धनुष चाहिए, एक देवताओं को दे दिया, एक विष्णु को दे दिया, दोनों बराबर है। इसलिए अगर तुम उस धनुष को तोड़ दिया, टूट गया जैसे भी हुआ तुम्हारे पराक्रम से, तो इस धनुष को भी चढ़ा दो तो मैं समझ जाऊंगा। अच्छा, परशुराम जी को तो मालूम था ये कौन है, लेकिन लोक लीला तो सारी करनी ही होती है ना। महाराज भगवान राम ने कहा, परशुराम ने कारण बताया दोनों धनुष का, और ये बताया कि किस तरह से ये धनुष मेरे पिताजी के पास पहुंचा। कैसे ये यहां पर आया। वैष्णव धनुष भगवान विष्णु ने भृगुवंशी ऋचिक मुनि को दिया था, और इसी धनुष से मैंने कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु का वध किया था। ये धनुष मेरे पास है, पूरा धनुष का इतिहास बता दिया। इसी धनुष से मैंने
क्षत्रियहीन पृथ्वी की थी। भगवान राम जी पिताजी के सामने कुछ ज्यादा तो बोल नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने जब कहा कि मेरे पिता का वध कर दिया था, मेरे पिताजी ने युद्ध करने की प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मत्व को प्राप्त होऊंगा। वो शांति से बैठे ध्यान साधना कर रहे थे। कार्तवीर्य अर्जुन ने, जिसकी 1000 भुजाएं थी, सहस्त्र बाहु था, उन्होंने ध्यान में बैठे हुए मेरे पिताजी को मार दिया। उसी धनुष से मैंने उनको मारा, बदला लिया, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन किया। पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने का मतलब है कार्तवीर्य जैसे दुष्ट राजाओं का वध करना, या उनका जो साथ दे रहे थे। शिव पुराण में तो बहुत विस्तार से कथा है किस तरह परशुराम ने उनको वध किया, कैसे मारा, किन किन ने उसका अर्जुन का साथ दिया, और कैसे कैसे फिर परशुराम ने उनका वध किया। उसमें एक भी स्थान पर ऐसा नहीं कि जहां किसी सज्जन राजा को परशुराम ने मारा हो, क्योंकि परशुराम जी भी तो भगवान के ही अंशावतार, विष्णु के ही तो अंश हैं, और विष्णु के जब अंश हैं तो दुष्ट दलन करने के लिए ही आए हैं, दुष्टों का दलन करने के लिए ही वो आए हैं। इसलिए परशुराम जी ने दुष्टों का वध किया, न कि सज्जनों का। प्राय परशुराम जी के बारे में धारणा बना ली जाती कि परशुराम तो क्षत्रिय विरोधी थे। नहीं, वो तो कहते थे अग्रतः चत्वारो वेदा पृष्ठतः शरम धनु, इदम गेयम इदम देयम, शस्त्रादपि शास्त्रादपि। अरे मेरे मुख से चारों वेद प्रकट हो रहे हैं, पृष्ठ में मेरे धनुष है, आप कैसे भी आ जाओ, मैं दोनों तरह से तैयार हूं। तो वो क्षत्रिय विरोधी नहीं थे, दुष्टों के ही विरोधी थे। दुष्टों का ही संहार किया, दुष्टों का ही वध किया, दुष्टों का ही उन्होंने नाश किया। राम जी कहने लगे, ठीक है, कृतवान असि यत् कर्म श्रुतवान अस्मि भार्गवः अनुरुध्यामहे ब्रह्मन् पितुरा निर्निर्मा स्थितः। आपने अपने पिताजी के वध का बदला लिया, ये आप कह रहे हैं, हमने सुना, हम आपका अनुमोदन करते हैं। अच्छा किया, दुष्ट का वध करना ही चाहिए, उसी के लिए हम भी आए ही मन ही मन में। राम जी ने कहा हम उसका अनुमोदन करते हैं, क्योंकि ये वीर पुरुषों का उचित कर्म है। अनुरुध्यामय, देखिए वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ने परशुराम जी का अनुमोदन किया क्षत्रिय के संहार के लिए। क्षत्रिय का मतलब दुष्ट राजाओं के संहार के लिए। वीर्यहीनमिवासक्तं क्षत्रधर्मेण भार्गव अवजानासि मे तेज पश्य मेद्य पराक्रमम। लेकिन मैं ऐसा पराक्रमहीन नहीं हूं जैसा आप मुझे समझ रहे हैं। अभी कोई रोल नहीं है लक्ष्मण जी का यहाँ, परशुराम जी है, राम जी है। परशुराम जी को मालूम है मुझे जाना है, और पूर्ण अवतार आ गए हैं, तो इसलिए मुझे अब जाना है, तो इन्हीं से बात करनी है। हम ऐसे पराक्रमहीन भी नहीं जैसे आप हमें समझ रहे हैं। इत्युक्त्वा राघव क्रुद्धो भार्गवस्य वरायुधम शरम च प्रतिजग्राह हस्ताल लघु पराक्रमः। ऐसा कहकर के राम जी ने वो परशुराम के हाथ से धनुष ले लिया और उन पर धनुष चढ़ा दिया, और खड़े हो गए और कहने लगे, ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो में विश्वामित्र कृतेन च तस्माच्छक्तो न ते राम मोक्तुम प्राणहरम शरम। हे राम, एक राम दूसरे राम को कह रहे हैं, यहां राम संबोधन परशुराम के लिए है। हे राम, आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूं, एक तो ये कारण है कि मैं आप पर ये धनुष नहीं, तीर नहीं छोड़ सकता। दूसरा, विश्वामित्र मेरे गुरु हैं, और विश्वामित्र का आपका संबंध है, क्योंकि
विश्वामित्र की बहन थी कौशिकी सत्यवती, जो ऋचिक पुत्र के आई। ऋचिक के पुत्र हुए गाधी, और गाधी के पुत्र हुए आप परशुराम। गाधी नहीं हुआ उसका, ऋचिक के जमदग्नि, और जमदग्नि के आप हैं परशुराम। ऋचिक की पत्नी सत्यवती, जो पर विश्वामित्र की बहन थी, उसके हुए जमदग्नि, जमदग्नि के आप हुए। तो इस तरह से विश्वामित्र का आपका संबंध है। तो एक तो विश्वामित्र का संबंध होने के कारण आप विश्वामित्र की बहन के पौत्र हैं, इस नाते भी मैं ये धनुष आप पर नहीं चलाऊंगा। और एक आप ब्राह्मण हैं, इस कारण भी मैं ये धनुष आप पर नहीं चलाऊंगा। इमाम वा त्वद्गदितं राम तपोबल समर्जिताम लोकान प्रतिमान वापि हनिष्यामि मे मतिः। नह्ययं वैष्णवो दिव्य शरः पुरपुरञ्जयः मोघ पतिवीर्येण बलदर्प विनाशनः। अब परशुराम जी के लिए कहा राम जी ने, हे राम, अब इसके दो ही उपाय हो सकते इस धनुष के। न ह्ययम वैष्णवो दिव्य शरः पुरपुरंजयः, ये वैष्णव धनुष है, अब ये विफल नहीं होता, ये तो कहीं न कहीं जाकर के लगेगा। और दो ही राह बचे हैं, या तो तुम्हारी जो सर्वत्र गति है उसको मैं इस धनुष से रोक दूं, तीर से, अथवा तुम्हारे पूर्व जन्मों में अर्जित तप का जो संसार है, तप का जो बल है, तप द्वारा अर्जित जो लोक है, उसको मैं जलाकर भस्म कर दूं। तो परशुराम जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहने लगे, देखो बात ऐसी है कि मैंने देख लिया आप श्रेष्ठ धनुर्धर है, और यही देखने के लिए मैं आया था, इसी को ही देखने के लिए आया था। मैंने सारी पृथ्वी यज्ञ करके कश्यप को दान दे दी है, और कश्यप ऋषि ने कहा कि आप मेरे राज्य में मत रहना, मैं अपने गुरु कश्यप के वचन के हिसाब से इस पृथ्वी लोक में नहीं रहता हूं, इसलिए आप मेरी सर्वत्र गति को तो रोकना नहीं, क्योंकि नहीं तो मैं फिर महेंद्र पर्वत पर नहीं जा पाऊंगा। मैं यहां रहना नहीं चाहता, ये कश्यप को दी जा चुकी है, और मैं कश्यप के आदेश का पालन करता हुआ महेंद्र पर्वत पर रहता हूं। हां, रही बात पूर्वाजित लोकों की, तो ये तो लोग एक दिन नष्ट ही होने वाले हैं। जो चीज कर्म के द्वारा पैदा होती है वो स्थिर होती नहीं है, कोई कम और कोई ज्यादा काल के लिए रहती है, लेकिन नष्ट तो होना ही है। पुण्य लोग भी एक दिन नष्ट होंगे, इसलिए अक्षयम मधुहंतारम जानामि त्वं सुरेश्वरम धनुष्वस्य परमार्शात् स्वस्ति तेस्तु परंतपः। मैंने अपनी तपस्या से जिन लोकों पर विजय प्राप्त करी है, आप मेरे उन लोकों को इस तीर से जला करके नष्ट कर दीजिए। इसमें दो बात छिपी हुई है। एक तो जो कर्म संचित संस्कार है वो सारे खत्म हो जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन ये तो ब्रह्म ही हैं। और विश्वामित्र कह रहे हैं कि मैं समझ गया, आपको अच्छी तरह जान गया, आपने जिस तरह से ये धनुष को चढ़ाया है, आप साक्षात विष्णु हैं। अक्षयम मधुहंतारम, मधु नामक राक्षस को मारने वाले, मधु कैटभ दो राक्षस थे ना। अक्षयम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम, आप सुरेश्वर हैं, विष्णु हैं। धनुषो अस्य परामर्शात् स्वस्तितेस्तु परंतपः, इसलिए सहज रूप में आपने इस धनुष पर यह बाण चढ़ा दिया।
एते सुरगणा सर्वे निरीक्षन्ते समागताः त्वाम अप्रतिम कर्माणम अप्रतिद्वंद्वमाहवे। और तुम्हारे साथ द्वंद्व में कोई टिक भी नहीं सकता। अरे बात मेरे पराजय की, मैं इस पराजय में अपना अपमान भी नहीं समझता। क्यों? क्योंकि मैं भी जितना काम करने के लिए आया था पूरा हो गया, और अब मैं भी आप में ही समाहित हो जाऊंगा। न चेयम मम का तुस्त व्रीड़ा भवितुमर्हति। आपसे हारने की मुझे कोई लज्जा नहीं, आप पूर्ण है, मैं एक अंश से आया हूं। इसलिए आप बाण छोड़िए, मेरे पूर्व अर्जित समस्त लोकों को जला करके भस्म कर दीजिए, और अब मैं यहां से महेंद्र पर्वत पर जाता हूं। महाराज श्री राम जी ने वे बाण छोड़ा, और परशुराम के द्वारा अर्जित पुण्य लोक सारे क्षीण हो गए। परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर चले गए। राम जी दशरथ के पास गए, तात उठो उठो। चले गए, परशुराम नहीं रहे। दशरथ को गए परशुराम। हाँ, कितना भय था परशुराम का, विचार करो कितना भय था। अभिवाद्य ततो रामो वशिष्ठ प्रमुखान ऋषिन पितरम विकलम दृष्ट्वा प्रोवाच रघुनंदन। परेशान हुए पिताजी को कहा, जामदग्न्यो गतो रामः। जमदग्नि कुमार राम तो चले गए, अब दशरथ कुमार राम बचे। एक राम गए बस। प्रयातो चतुरंगिनी अयोध्याभिमुखी सेना त्वया नाथेन पालिता। अब आप अपनी सेना को आदेश करो, अयोध्या की ओर चले। रामस्य वचनम श्रुत्वा राजा दशरथः सुतं बाहुभ्याम संपरिष्वज्य मूर्धन्युपाघ्राय राघवम। महाराज जैसे ही राम जी के द्वारा ऐसा सुना तो दशरथ ने अपने गोद छाती से लगा लिया राम जी को, और उसकी मूर्धा सूंघने लगे। बड़े प्रसन्न हुए, नगर की ओर कूच कर दिया। नगर की ओर कूच कर दिया। अयोध्या में पहले ही आदेश दे दिया था कि पूरी तैयारी की जाए। अयोध्या को नगर वधु की तरह से समाज सजा दिया, क्योंकि चार चार वधुएं वहां पर आनी हैं। महाराज अयोध्या में पहुंचे। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी ये सब प्रतीक्षा तो कर ही रही थी। पूरी अयोध्या नगरी प्रतीक्षा कर रही थी। राम को देखे भी बहुत दिन हो गए थे। सब अयोध्या नगरवासी राम का भी दर्शन करना चाह रही थी। और जैसा भी परंपरा है अयोध्या में, कौशल्या ने, कैकेयी ने, सुमित्रा ने अपनी अपनी वधुओं को रथ से उतारा, और रथ से उतार करके फिर उनको अपने महल में लेकर के गई। उनका आदर सत्कार किया, जैसा कि सास प्रारंभ में करती है। आदर सत्कार किया। आदर सत्कार के बाद कुल परंपरा के अनुसार सभी देवी देवताओं का पूजन किया, और बहुत दिन तक वहां रहे। भरत के मामा वहां पर आए हुए थे, युधाजित। बहुत दिन रहने के बाद एक दिन दशरथ जी के पास जाकर के कहा, मेरे पिताजी भरत को देखना चाहते हैं, मैं इनको लेकर के जाऊं। भरत ने शत्रुघ्न को कहा कि मेरे साथ चलो, और भरत के मामा भरत और शत्रुघ्न को लेकर के कैकेयी देश चले गए। बहुत दिनों तक वहां रहे। ये भी काफी वर्षों तक यहां अयोध्या में रहे। इधर राम दशरथ की आज्ञा का पालन करते थे, उधर भरत और शत्रुघ्न भी राम जी को और दशरथ जी को याद करते थे, इधर ये भी इन दूसरों को याद करते थे। इस तरह से रहते रहते कई साल बीत गए। जब कई साल बीत गए तो एक दिन राजा दशरथ के मन में विचार आता है,
और इसके साथ यहां पर ये बालकांड पूरा हो जाता है और अयोध्या कांड प्रारंभ होता है। तो इस तरह से आज बालकांड पूरा हुआ, कल अयोध्या कांड यहां होगा, प्रारंभ होगा। अब शेष कथा कल करेंगे, आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।